ठीक है। इंसर्शन ऑपरेशन, पहला CRUD ऑपरेशन में इंसर्शन मतलब, हाँ, इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट इन मोंगोडीबी, ठीक है। कब यूज करेंगे कोटेशंस का, ये सब इसके अंदर आ गया, ठीक है। ऑर्डर अनऑर्डर इंसर्शन होता है, केस सेंसिटिव इन मोंगोडीबी, ठीक है। तो आ जाते हैं। हाँ, चलाया, ये चलाया ना। हाँ, देखो, इंसर्शन डॉक्यूमेंट इन मोंगोडीबी, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कहाँ गया वो। इसके बाद ये रहा, ठीक है। तो डीबी डॉट, जो भी आपका कलेक्शन का नाम है, डॉट इंसर्ट वन, ठीक है। अगर आपको एक चीज डालनी है तो आप ये डालोगे एरर इज दिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, देखा होगा जावास्क्रिप्ट में। ऑब्जेक्ट ना, करली ब्रेसेस, देन हम फील्ड जितनी मर्जी ऐड करते हो, वैल्यू, की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। हाँ, की हो गया ना। ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट में मैं ऐसे समझा सकता हूँ की एंड वैल्यू, ठीक है। मान लो ये चेक करा, तो मान लो नेम है यहाँ पे, तो इस बंदे का नाम आ जाएगा, एज का फील्ड हो जाएगा, एक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। अगर ज्यादा आपके वैल्यू डालने तो इंसर्ट मैनी नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। ऑलरेडी बने बनाए फंक्शन है, उनको यूज करना आना चाहिए बस। हाँ, और एज इट इज लिखना पड़ेगा, ओ कैपिटल है तो ओ, एन कैपिटल है तो एन, ठीक है। सब कुछ तभी बताया केस सेंसिटिव है। सीएमडी में जाएंगे, सबसे पहला काम क्या है, पहले तो उसको एक्टिविटी करना पड़ेगा। मॉन्गूस, मॉन्गूस ही है, ठीक है बस। ये यहाँ पर टेस्ट आ गया, समझ लो हम सही चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो यूज, कुछ भी दे देना, स्टूडेंट तो नहीं दूंगा, स्टूडेंट वन दे देता हूँ उसको, ठीक है। स्विच टू स्टूडेंट वन। अब इसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा मुझे, एक, ये तो पूरा डेटाबेस है, इसके अंदर टेबल टाइप चीजें बनानी पड़ेंगी, तब मैं डेटा डाल पाऊंगा, ठीक है। तो एक तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, कहाँ गया, कर ली, कलेक्शंस। पहले तो डेटाबेस बनाओगे, यूज करके ड्रॉप करना, ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। शो कलेक्शन, देखो कलेक्शन तो ऑब्वियसली अभी कुछ भी नहीं है, मतलब कलेक्शन मतलब टेबल, जिसके अंदर हम रखेंगे एक पर्टिकुलर कॉलम, सारा कुछ डेटा उसका, कि भाई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सारी उसमें सेव करेंगे, ठीक है। उसके लिए कलेक्शंस बनाएंगे, ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो अभी कहाँ है मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता था, एक तो ये कमांड यूज करके मैं बना सकता हूँ डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम, ठीक है। ये नहीं करना, डायरेक्टली डेटा के साथ डालना है, तो आप यूज कर सकते हो डीबी डॉट कलेक्शन का जो नाम देना वो दे दोगे एक बार, वो उसमें ही डालता जाएगा, ठीक है। जैसे कि डीबी डॉट डेटा लिख देता हूँ उसका नाम, ठीक है। डॉट इंसर्ट था ना, इंसर्ट वन, ठीक है, कैपिटल रहेगा। देन राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर करली ब्रेसेस, ठीक है। और इसके अंदर की वैल्यू दे देना, नेम दे देते हैं एक, कॉमा, एक दे देता हूँ, यस, ठीक है, कॉमा, सेमीकोलन, और एज दे देंगे, कॉलन 45। अब आपको हो गया, यहाँ पर कोटेशन भी नहीं दिया, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो एंटर कर लेंगे, और एरर एरर देख लेंगे हम, क्योंकि हमें की वैल्यू भेज देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बता दिया क्वेरी एग्जीक्यूट, और एक यूनिक आईडी आईडी बता दी। इससे क्या होगा, डेटा फिल्टर करना, कहीं भी मेरे को उस बंदे की वैल्यू चाहिए ना, तब मैं यूज कर सकता हूँ इसका। कहाँ पे, ये, नहीं, स्टूडेंट वन तो आपका डेटाबेस हो गया, उसके अंदर ये टेबल है एक तरह का, फील्ड्स बन जाएगी, हाँ। अभी अभी बनाया है। हाँ, ये डायरेक्ट बन गया, तब मैं बोल रहा था कि दो दो चीजें हैं, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर पहले बना लो, उसके साथ फिर काम कर लो, सेम क्रिएट कलेक्शन, कलेक्शन है बेसिकली। अब मैं यहाँ पर टेबल टेबल इसलिए बोल रहा हूँ कि वहां से एसक्यूएल से कनेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। जो भी कलेक्शन का नाम देना है यहाँ क्रिएट हो जाएगा उससे, ठीक है। और ऐसे करना है, ऐसे कर लो, डीबी डॉट, अब डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी सामने वाले की, ठीक है। अब उसी डेटा में और इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने, अगर करने हैं तब आप यूज करोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे, और देन अंदर करली ब्रेस, एक, दो, ऐसी मल्टीपल जितने आपको करने हैं वो डाल सकते हैं। हाँ, एरे, ये बेसिकली जिसको आता है एरे, तो उसके लिए तो इजी रहेगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल वापस ले आता हूँ, इस बार इंसर्ट की जगह मैं मैनी लिख दूंगा, ठीक है, मैनी। और यहाँ पे मैंने दे दिया है, मान लो ये लिस्ट दूंगा पहले तो, एक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर रहेंगे सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट्स, कॉमा, करली ब्रेसेस, अब दे दो दूसरे बंदे का नाम, कॉलन,
एज दे दो इसकी। ठीक है, एंटर कर लेना। ठीक है, अब मेरा जीरो पे वन पे आ गया। ठीक है, वन पे क्या पड़ा है, ये पूरा पड़ा होगा। डेटा के अंदर ही डाल रहा हूँ मैं, किसी और चीज में थोड़ा ना डाल रहा हूँ। ठीक है, ये पहले तो मैंने इसमें इंसर्ट वन डाला था ना एक बार, ये तो आया ही होगा। उसके बाद ये पूरी दो चीज डाली है मैंने एक साथ, वो इस यूनिक आईडी के अंदर स्टोर होगी। जब भी मैं इंडेक्सिंग करूंगा वन की तो मेरे पास डेटा आ जाएगा वो। हाँ, ये वाला, ये वाला। ठीक है, और जीरो करूंगा तो ये वाला डेटा आएगा, क्योंकि ये और ये यूज करते हैं हम एक क्वेरी डालने के लिए, मैनी क्वेरीज के लिए ये यूज करते हैं। अब कॉमा कॉमा देके जितनी मर्जी स्टोर करा लो। मान लो, इसका हम दिखाता हूँ भाई। ये देखो, मान लो एक बंदा आया, उसने अपना बना दिया, फिर दूसरा बंदा आया, दूसरा ने अपना डेटा डाल दिया, तीसरा आया, ऐसे कंटिन्यूसली डेटा ऐड करते जाएंगे हम सामने वाले का। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन मैनी हो गया। जब भी देखना है, एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं मैंने वैसे। हाँ, हर जगह यूज कर सकते हो आप इसको। ये तो मैं यहाँ पर मोंग सिर्फ प्योर हम मोंगो डीबी में कर रहे हैं, अभी मैंने तो कनेक्शन बिठाए नहीं है। जिस दिन बिठाएंगे तो वहां पर अपने को पाइथन के कोड लिखने हैं। समझ आ रहा है? पाइथन के कोड लिखने होंगे वहां पे तुम्हें, जैसे सीक्वल के टाइम पे हमने किया था कि हमें माई सीक्वल में थोड़ा ना लिखना पड़ा, बस अंडरस्टैंडिंग थी अपने को माई सीक्वल से। अब कल को ये नहीं है कि भाई जेंगो में जिंदगी भर काम करना है, कल को माई सीक्वल में करना है, तब तो आता तो होगा। ठीक है, अब इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि आपने मोंगो माई सीक्वल असली में कर रखा, तो इसलिए यहाँ पे चीजें कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। अगर डेटा चाहिए तो लिखो डीबी डॉट डेटा डॉट फाइंड। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा आ गया, देखो। ठीक है, ये एक है पूरा, ये सिंगल था ना पहले वाला, एक मिनट रुकना। ये सेम नाम से ऑब्जेक्ट बना रही है यहाँ पे, इसलिए सेम डेटा था ना, तो एक में कलेक्ट कर दिया इसने। ये देखो, नहीं एक लाइन में क्यों आया? लिस्ट, लिस्ट उसी के अंदर रखा है इन्होंने, एक डेटा, दो डेटा, तीन, उसी ने अरेंज कर दिया होगा ना अकॉर्डिंग टू सेम चीज, फिर लास्ट में डाल दी। नहीं, अलग अलग है, एक ये रहा, ये देखो ना सेम ही है। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, अलग अलग क्या है, बस एक लाइन में दे दिया उसने, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख देते बस। तीन चीजें होगी, जीरो, वन और टू। ठीक है, ये डेटा आ गया आपका, ये डाल के देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हूँ व्हेन टू यूज कोटेशन एंड व्हेन नॉट। ठीक है, जैसा अभी देखा था, एज में यूज करा नहीं और उसमें यूज कर दिया। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें। स्पेशल करेक्टर्स, ठीक है, इफ अ फील्ड नेम कंटेन स्पेशल करेक्टर्स या फिर स्पेस या फिर स्टार्ट विद द नंबर यूजिंग कोटेशन इज नेसेसरी। ठीक है, कोटेशन डालना जरूरी हो जाएगा इस केस में। अगर स्पेशल करेक्टर है, स्पेस दिख गई कहीं पे, या फिर स्टार्ट है कहीं से और। हाँ, मान लो आपने लिखा कोर्स नेम, ठीक है, बीच में स्पेस दे दी, फिर कॉलन दे के उसका कोर्स का नाम दे रहे हो, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तब आप यूज मतलब बेसिकली ऐसा याद रखो कि जनरली देना ही हो। ठीक है, या सिंगल ले लो या डबल ले लो, अप टू यू है। ठीक है, तो नेसेसरी हो जाएगा। और रिवर्स रिजर्व वर्ड होते हैं जो सारे, इसमें भी कुछ ना कुछ रिजर्व वर्ड्स होंगे, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, ये सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो उनका यूज, इफ अ फील्ड नेम इज रिजर्व वर्ड, अगर मान लो आपने ऐसा यूज कर लिया, इंट नाम की चीज को यूज कर ली, तो रिजर्व वर्ड होगी, पहले से मोंगोडीबी में लिखी गई, तो उसके लिए कोटेशन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई मैं एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, एज अ कॉलम ट्रीट कर रहा हूँ। इन मोंगोडीबी यूज कोटेशन। ठीक है, डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रिवर्स कीवर्ड। ठीक है, उससे अलग दिखाएगा, डिस्टिंग्विश कर पाएगा। जैसे कि आगे, अब हम जाते हैं, मान लो फिर से सेम क्वेरी ले लेता हूँ, इसी में ही कर देता हूँ अपडेट। मैंने मान लो यहाँ पे नेम ले लेते हैं, ना सी ले लेते हैं। देखो ये स्पेस है ना, इसका ठीक है, यहाँ पर से बता दिया क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, तब हो जाएगा। बाहर आ गया।
नहीं, ठीक है, आपको कोटेशन देना पड़ेगा, या फिर नंबर हो या वो चीज़ हो, जनरली लेके चलो, ठीक है, रिकमेंड है बेसिकली, जस्ट के वो बताने के लिए था। ऑर्डर और अनऑर्डर इंसर्ट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं अब? व्हेन एग्जीक्यूट बल्क राइट ऑपरेशन, ठीक है, ऑर्डर या अनऑर्डर डिटरमाइन विच बिहेवियर, ठीक है, कि कौन सा जैसे ऑर्डर इंसर्ट होता है, डिफॉल्ट बिहेवियर इज ऑर्डर व्हेन मोंगो डीबी स्टॉप ऑन फर्स्ट एरर, ठीक है, मान लो आपने एक क्वेरी लिखी, दूसरी गलत लिख दी, तीसरी ठीक थी, ठीक है, और भी लगा लेते हैं, बहुत सारे अपने डेटा डाल दिए, मतलब दोबारा यहाँ देख के सकता हूँ, आ गया, मान लो ये ठीक है, ये बेकार खराब है, और यहाँ पर ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो पहले वाली वैल्यू है वो तो डाल देगा, उसके बाद वाली कोई वैल्यू नहीं डालेगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। सेम मान लो आपने मैनी के लिए यूज कर रहा है मान लो, तो वहां पर अब गड़बड़ दे सकता है, जैसे कि mongoose बंद हो गया, ठीक है, क्या होता है शो कलेक्शंस, याद है? नहीं याद है, कहाँ है, किधर है, शो कलेक्शंस, ठीक है, कौन सा, डीबी डॉट फाइन तो उसके लिए यूज होगा ना, शो डेटाबेसेस, पहले तो डेटाबेस में ही जाना पड़ेगा कलेक्शन देखने के लिए, स्टूडेंट नाम का स्टूडेंट बनना है, ठीक है, तो यूज उसका टेबल डेटाबेस का नाम स्टूडेंट, ठीक है, अब इसके अंदर हम कलेक्शन देख लेते हैं, डेटा है, ठीक है, इसके अंदर पूरी एक फाइल बना के रखी है, ऐसा हो सकता है ना, कॉलेज नाम की एक वो बना लो, डेटाबेस बना लो, उसके अंदर टीचर का एक अलग डेटा सेपरेट बना लो, डिपार्टमेंट अलग हो गया, स्टूडेंट्स का अलग हो गया, और मतलब मल्टीपल बैचेस बीटेक्स जो भी सी एस है सारों का अलग अलग कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही आप बना सकते हो, ठीक है, डिलीट डिलीट भी कर सकते हैं, सो हो गया, कलेक्शन नेम ड्रॉप करोगे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, क्रिएट करना एक और बन जाएगा, और कहाँ थे, तो हाँ ऑर्डर वाला बता रहा था मैं, यहाँ पे लगा डीबी डॉट कलेक्शन नेम डेटा इंसर्ट मैनी, देन जो आपको देना वैल्यू, ठीक है, फाइंड ऑल, मान लेते सेम ही डेटा में फिर से कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे फाइल, यहाँ डाल देता हूँ, कॉपी नहीं हुआ था, वही नहीं रहा कॉपी, एक बार सब पेस्ट करके देख लेता हूँ, यहाँ तो हो गया, कॉमा एज, सारा लिखना पड़ेगा क्या वापस, हो नहीं रहा ना, शेप का तो यही है, यहाँ नहीं हो रहा कॉपी, बंद कर रखा हुआ है, पूरा आईडी लिखना पड़ेगा ना, मैं इसलिए मैं दिखा रहा था कि कॉमन कैसे हो रहा है ना, अंडरस्कोर आईडी, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको वो दिखा एरर का दिखा रहा हूँ, 666 BE 8187 F21, F21
F3 F77 CD F8 8 था ना? कर क्या रहे हो? यही है ना, सही है बुरा वाला, ठीक है? ठीक है। कॉमा, उसके बाद नेम। हाँ, दिखा देता हूँ एक मिनट, दिखा देता हूँ क्या करना है। एज, ठीक है, एक और बना देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं नेम के बाद name। क्या चाहिए इसको? हाँ, लास्ट में राउंड है। कुछ तो गड़बड़ हुई है ना, गलत है या तो आई हो रही। दोबारा कर लेते हैं इसको यार। ठीक है, अब एरर आ गया। वो डुप्लीकेट, कुछ एक मिस्टेक होगी थी इसलिए ऐड हो गया वो डेटा, ठीक है, क्योंकि कॉमन नहीं था ना। यहाँ पे एरर आ गया हमको। रीजन क्या है, अब मैं इसका बता रहा था, ऑर्डर्ड इंसर्शन का। एक मिनट, मैं दिखा देता हूँ, एरर दिखा देता हूँ। इसका मत इसके लिए बता रहा हूँ पहले मैं, ऑर्डर इंसर्शन मतलब क्या है कि मान लो आपने एक क्वेरी लिखी थी, दूसरी लिखी थी, तीसरी लिखी थी, ठीक है। मान लो इसमें कोई गलती से कोई मिस्टेक हो जाती तो ये क्या करता, जितनी अभी तक इससे पहले की चली है ना सारी ऐड कर देता डेटा में, इसको छोड़ के। इसके बाद वाले कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डर इंसर्शन। क्लियर है भी ये? तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, तो मुझे क्या दिखा रहा है, इंसर्ट काउंट 1, कि एक ही सिर्फ चीज डाली है, डुप्लीकेट का एरर है मेरा। डुप्लीकेट की एरर, कि मैंने की उसको वही डुप्लीकेट सेम पकड़ा दिया डेटा में। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ठीक है, उसने कहा एक मैंने ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला एक तो था, दूसरे वाला डुप्लीकेट था इसलिए नहीं करा, उसके बाद वाला तो कोई करेगा ही नहीं। ठीक है, मान लो कहीं भी आ जाता 100 डेटा के बाद कहीं पे बीच में आ गया, तो उतने 99, मान लो 100 है, 100 में भी एरर है, 99 तो ऐड हो जाएगा डेटा, उसके बाद वाला कोई भी डेटा ऐड नहीं होगा ड्यू टू दिस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है। यहाँ बता दिया, और उसने बता भी दिया कि भाई किस में एरर है, वो चेक कर लो एक बार। ठीक है, राइटिंग एरर और बहुत सारी चीजें देखिए, डुप्लीकेट, बेसिकली डुप्लीकेट का ही एरर है यहाँ पर तो। आगे समझिए वाला। ठीक है, ऑर्डर इंसर्शन ये बोलता है। एक होता है अनऑर्डर इंसर्शन, अब इसका काम क्या है, ये कहता है मैं सब कुछ ऐड कर दूंगा, एरर को छोड़ दूंगा बस। मान लो यहाँ पर एक क्वेरी लिखी है, जिसमें एरर था, यहाँ गया, तो इसको हटा देगा, बाकी सारी वैल्यूज डाल देंगी, उसके ऊपर वाली भी उसके नीचे वाली भी, बस उस एरर को स्किप कर देगा। ठीक है, उसको करने के लिए बस क्या करना पड़ेगा, साथ में आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डर कॉलन फॉलोइंग्स। शर्त ही है बस। हाँ, जैसे यहाँ पर आए वापस, आ गया, कॉमा देके लास्ट में लिखना है। ठीक है, मैंने कितना पेश करा है वैसे? हाँ, ऑर्डर्ड फॉल्स। ठीक है, यहाँ लिखा हूँ, ऑर्डर्ड ही है ना, हाँ। क्या ये इस वाले का भी है ना? पूरे एक लिस्ट में एरेज आ गए, ठीक है, एंटर करते हैं। एक्सपेक्टेड की चीज कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड कॉमर्स, कॉमर्स कहाँ है? कॉमर्स तो नहीं आनी चाहिए, तो कॉलम नहीं आना चाहिए तो। सेमी कॉलम का एरर हो। हैं? किसमें? ऑर्डर्ड, इसका एरर नहीं है अभी। कॉमा क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड कॉमर्स इन दिस लाइन।
यहाँ पे कॉमा आना है क्या? कॉमा तो नहीं आएगा। ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो हाँ ये हो सकता है। यहाँ ही लिखा है ना मैंने, यही गड़बड़ हो फिर क्या कर लोगे? लेट मी चेक अगेन। यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है मैंने। करली ब्रेसेस। ठीक है। ओके। ठीक है। देखो उसने बता दिया किसमें एरर आ रहा, बाकी सारे उसने कर दिए। यहाँ पर कहाँ गया? चला नहीं है ये। दिक्कत कहाँ आ रही है उसकी? कर देता हूँ उसको। इसको करवा दूंगा। लिखा ना से मस्त तरीके से। उसमें नहीं लिख पाऊंगा ना मैं। इसके अंदर कैसे लिखूंगा? हाँ। हाँ अब हो गया ठीक है। कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। देखो दो उसने कर दिए, पिछला भी और उसके बाद वाला भी, बीच वाले को छोड़ के। पता नहीं। देख लेता हूँ, दिक्कत नहीं। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ था इसका। ठीक है, मैंने पहले कर दिया था। ये वाला यहाँ पे किया था ना मैंने। तो कहाँ गया इससे पहले ये? ठीक है, तो पहले ही कर, ये एक चीज अलग बन गई, ये एक अलग चीज बन गई। ठीक है, इसको ही कॉपी कर देता हूँ मैं। और एग्जाम्पल के तौर पे इसको यहाँ रख देता हूँ। ठीक है। अब वो कलरफुल है इसलिए समझ आ गया होगा, है? हाँ। इग्नोर ऑन। ठीक है, समझ आ गया। बस इतना ही था हमारा आज। अब कर लेना डेटा को इंसर्ट वगैरह, तभी याद रहेंगी ये चीजें।